इस कहानी की मेन लीड सैरा अपनी माँ को रोते हुए देखती है और अपने भाई की डेड बॉडी बाथटब में पड़ी देखती है। यह इंसिडेंट उसकी लाइफ को तोड़ के रख देता है, जिसके कारण उसका दिल आज भी अंदर ही अंदर दर्द से बह रहा है। दूसरे साइड सेलिम, जो कि हमारा मेन लीड कैरेक्टर है, वो एक रिच क्लास फैमिली कुत्सुलोव को बिलोंग करता है और हमेशा की तरह पार्टी करके होटल में सो रहा होता है। यहाँ पे उसका टकराव होटल की केयर टेकर, जो कि सैरा है, उससे होते होते रह जाता है, क्योंकि उसका दोस्त बुराक सेलिम को कॉल करके कॉलेज आने के लिए कहता है। होटल में काम करते समय सैरा का एक रिच क्लास आदमी के बॉडीगार्ड से टकराव हो जाता है, जिसका नाम इवान होता है। इवान सैरा को अपने बॉस का बैग लेने के लिए कहता है, पर होटल रूल के अकॉर्डिंग सैरा उसे बिना आईडी के मना कर देती है। इस मतभेद को अचानक रिच क्लास आदमी दिमित्री कारेव, जो कि इवान का बॉस है, वो देख लेता है और इवान को फटकार लगाता है। दिमित्री इवान के इंटेंशन को गलत नहीं बताते हुए सैरा को अपना पासपोर्ट दिखाता है और उससे माफी मांगता है। इन सभी के चलते सैरा अपने कॉलेज के लेट हो जाती है, तो इसी बीच दिमित्री सैरा को इवान के साथ कॉलेज जाने के लिए बोलता है और इस चीज को एज एन अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। सैरा, जो कि काफी हार्ड वर्किंग, इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट पर्सन है, दिखावे की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करती। लाइफ में इतनी महंगी कार में बैठने के बाद वो कुछ लम्हों को जीती जरूर है, पर वो अपनी असली जिंदगी से भी रूबरू होती है। कॉलेज में लिमोसीन कार से आना सभी का अटेंशन सैरा की तरफ डाइवर्ट कर देता है और वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। सैरा को देख के उसकी दोस्त इस कार के इंसिडेंट को पूछती है और सैरा उसे बाद में बताऊंगी कह के मना कर देती है। सैरा को देख के सेलिम का फ्रेंड सर्कल, जो कि बुराक, बेरिशिक, एदा और ज़ैनब होते हैं, उनको काफी क्यूरियस कर देता है और वो उनके लिए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। बेरिशिक सैरा को लेके काफी ज्यादा क्यूरियस होती है और उसके पास जाके सवाल जवाब करती है और अपने दोस्तों से सैरा के गरीब होने की बात बताती है। सेलिम, जो कि सभी लड़कियों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कॉलेज आता है और आते ही बुराक और बेरिशिक उसे लिमोसीन कार से आई हुई लड़की की स्टोरी बताते हैं, जिसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। होलिया, जो कि कुछ लड़कियों में से जो सेलिम से ऑब्सेस्ड रहती है, सेलिम की कार को लिपस्टिक से खराब कर देती है और बुराक इसका मजाक बनाता है और सेलिम को लड़कियों के बीच पॉपुलर होने का ताना मारता है। कॉलेज से घर जाते ही सेलिम उसकी बहन नाइल और ओनूर से मिलता है, जिसके बाद वे लोग उससे सवाल जवाब करते हैं और सेलिम को पापा की स्ट्रिक्टनेस और रूल्स के बारे में बताते हुए उस पर प्रेशर डालते हैं। इस बीच नाइल ओनूर को अपनी प्रेगनेंसी की नेगेटिव रिपोर्ट बताती है, जो कि थर्ड टाइम आई होती है। ओनूर नाइल को हौसला रखने के लिए कहता है और सेलिम पे ज्यादा प्रेशर न बनाने को कहता है। कॉलेज से घर पहुंचते ही सैरा अपनी माँ को संभालती है और उन्हें मेडिसिन लेने को मना करती है। सैरा की माँ नीलगन सैरा को उस हादसे के बारे में बताती है जो बचपन में हुआ था और उसे बताती है कि किस तरह उसका भाई उनके सपने में दोबारा आया और बिना खाना खाए सो जाती है। यह सुन के सैरा भी काफी दुखी होती है और अपने रूम में सोने चली जाती है। आधी नींद में उसे अपना भाई सपनों में दिखता है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। सेलिम और बुराक हमेशा की तरह पार्टी कर रहे होते हैं। इसी बीच एहसान कुत्सुलेव, जो कि सेलिम के पिता हैं, और असीना कुत्सुलेव, जो कि सेलिम की स्टेप मदर है, टाउन में वापस आते हैं और सेलिम को घर में ना पाके गुस्साते हैं। सैरा अपनी होटल की दोस्त पिनार को कॉलेज में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है कि किस तरह लोगों ने उसे रिच क्लास की लड़की समझ लिया और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। होटल के मैनेजर मिस्टर साजेव सैरा को बुलाते हैं और उन्हें दिमित्री कारेव के बारे में पूछते हैं। सैरा को बताते हैं कि वो कितने बड़े डायमंड डीलर हैं और किस तरह उन्हें सैरा की ईमानदारी पसंद आई और उसके लिए एक भेंट दे गए होते हैं। सभी बातों के बीच सैरा फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाती है, पर इस बार पिनार के भाई मिस्टर अहमद सैरा को स्कूल ड्रॉप करने को कहते हैं, जो कि उसी होटल में ड्राइवर का काम भी कर रहे होते हैं। कॉलेज के गेट में पहुंचते ही सैरा और मिस्टर अहमद का टकराव हो जाता है। इस बीच सैरा गाड़ी से निकल के सेलिम को फटकार लगाती है और उससे पीछे हटने को कहती है और सेलिम और सैरा के इस झगड़े का वीडियो वायरल हो जाता है और पूरे कॉलेज में एक टॉपिक बन जाता है। कैफेटेरिया में बेरिशिक और ज़ैनब इसी बारे बात कर रहे होते हैं। इतने में ईदा आके बेरिशिक को सेलिम और सैरा के हुए
टकराव का वीडियो दिखाती है और बेरशिक इस वीडियो को ले जाके सेलिम और बुराक को दिखाती है। सेलिम के पिता ओनुर को फोन करते हैं और सेलिम की पढ़ाई का हालचाल लेते हैं और रात में डिनर के वक्त मिलने को कह के फोन काट देते हैं। कॉलेज में हुए टकराव को लेके सेलिम सहरा के पास जाता है और इसी बीच बुराक भी उसके पीछे पीछे जाता है। सेलिम सहरा को मॉर्निंग इंसिडेंट के बारे में बताते हुए उसे वीडियो दिखाता है कि कैसे उसकी वजह से वो एक हॉट टॉपिक बन गया। इस बीच सहरा सेलिम को उसकी गलतियां बताते हुए उसे टोकती है और उसे अकेले छोड़ने को कहती है और बुराक छुप के सब सुन रहा होता है। लाइब्रेरी से गुस्से से निकलते हुए सेलिम बुराक को उसका मजाक ना उड़ाने को कहता है और वहीं बुराक सहरा की तारीफ और खूबसूरती के बारे में बताते हुए सेलिम को और चिढ़ा रहा होता है। सेलिम के पिता एहसान और उसकी बहन नाइल आपस में बात कर रहे होते हैं। बात करते समय सेलिम के पिता सेलिम को मैट टेस्किन से कंपेयर करते हुए उसकी कामयाबी बताते हैं और सेलिम को केयरलेस और इग्नोरेंस बोल के उसका मजाक बनाते हैं। एहसान की वाइफ सेलिम की स्टेप मदर जो कि शहर में आके अपने परिवार से मिलती। नाइल कॉलेज आके ओनुर को अपने पिता के सेलिम के प्रति इतना कठोर बिहेवियर और किस प्रकार वो अपने बेटे को यूजलेस समझते हैं और वैल्यू नहीं करते हैं बताती है और ओनुर से प्रॉमिस करती है कि वो अपने बच्चों को कभी किसी और से कंपेयर नहीं करेगी। दूसरी तरफ सहरा की माँ पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती रहती है। सेलिम के घर लौटते ही उसके पिता से मुलाकात होती है जहाँ उनके बीच फिर मतभेद खड़ा हो जाता है। डिनर के समय ओनुर, नाइल, एहसान, सेलिम, असीना सभी साथ बैठे होते हैं। इसी बीच सेलिम और असीना के बीच टकराव होता है और एहसान सेलिम को मैट टेस्किन के बारे में बताते हुए उसे शर्मसार करते हैं, जिसकी वजह से सेलिम डिनर छोड़ के गुस्से में चला जाता है। सेलिम जो कि हमेशा से ही एक शॉर्ट टेम्पर्ड रहा है, घर से गुस्से में निकलने के बाद वो बास्केटबॉल में अपना गुस्सा निकालता है। दूसरी तरफ सहरा जो कि अपने परिवार की पुरानी यादों में खोई रहती है, जहाँ उसे वही पुरानी चीजें याद आती हैं जहाँ उसके पिता उसको छोड़ के चले गए और लोगों का पैसा चोरी कर गए और उनका घर नीलाम हो गया, जिसके कारण उसके भाई ने सुसाइड कर लिया और सहरा और उसकी माँ को आज गरीबी में जीवन बिताना पड़ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पिनार सहरा के घर आती है और उसे अपने और अहमद भाई के साथ कॉलेज चलने को बोलती है। सहरा उसे कहती है कि वो 6 महीने प्राइवेट बस में जाके और 3 दिन कार से जाके VIP वाला फील नहीं लेना चाहती। कॉलेज जाते समय पिनार सहरा को रिच क्लास होने का ड्रामा करने को कहती है। कॉलेज पहुंचते ही सहरा की मुलाकात बुराक और सेलिम से होती है, पर वो बिना बात करे क्लास में चली जाती है। उसके जाने के बाद बुराक सेलिम को सहरा से दूर रहने की सलाह देता है और सहरा को अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड बताता है। इसी बीच सेलिम को ओनुर का फोन आता है जहां वो उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ओनुर से मिलने के बाद वो सेलिम को अपने ग्रेड और स्टडीज पे फोकस करने को बोलते हैं और सेलिम के हेल्प के लिए सहरा को अपॉइंट करते हैं और साथ में प्रोजेक्ट में काम करने को कहते हैं। वहीं बेरशिक और बुराक सेलिम को पार्टी में लाने को बोलती है और उसे ईदा पे अटेंशन देने के लिए बोलती है। ओनुर के रूम से निकलने के बाद सेलिम और सारा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और साथ में प्रोजेक्ट काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। क्लास के बाद दोनों कैंटीन में वर्क स्टार्ट करते हैं जहां बुराक आ जाता है और सेलिम और सारा को साथ देख क्यूरियस हो जाता है और सारा को पार्टी में इनवाइट करता है, पर वो रिफ्यूज कर देती है। जाते जाते बुराक सेलिम को याद दिलाता है कि सहरा को सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट करे। कैफेटेरिया में सेलिम और सहरा के साथ होने की बात ईदा बिरशिक को बताती है और यह सुन के बिरशिक मन ही मन काफी जेलस फील करती है। इसके बावजूद सेलिम, बिरशिक, बुराक और ईदा रात में पार्टी करते हैं, पर सेलिम बिरशिक की एक्सपेक्टेशन तोड़ देता है। कॉलेज जाते वक्त सहरा पे कुछ लोग हमला करते हैं और उसे जबरदस्ती सामान चुराते हैं। इतने में एक अनजान व्यक्ति सहरा को बचाता है, जो कि सहरा के पिता का सीक्रेट आदमी होता है, जो सहरा के पीछे लुक आफ्टर कर रहा होता है। इस हादसे के बाद सहरा काफी डर जाती है और इस बात को अपनी दोस्त को बताती है। बाकी स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में।